उस देश में महंगाई चरम सीमा पर है। हालात बद से बदतर है। एक पैकेट ब्रेड की कीमत 150 रुपया है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपये प्रति कप है। चीनी 400 रुपये किलो बिक रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि लोग सड़कों पर हैं। मिल्क पाउडर जैसी चीजें करीब 2000 रुपये पर पैकेट बिक रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां हालात कितने खतरनाक और भयंकर होंगे। यही वजह है कि सरकार जब जरूरी सामान को मुहैया नहीं करा पाई, लोग सड़कों पर उतर गए, तो सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज रिसर्च सेंटर। न्यूज रिसर्च सेंटर में आज बात श्रीलंका की। भारत के दक्षिणी छोर पर बसा पड़ोसी मुल्क, जहां की हालात बेहद गंभीर बने हुए। दयनीय और खराब हालात की वजह से वहां की सरकार ने इमरजेंसी लगा दिया है। इमरजेंसी के बाद अब तक हालात सुधरे नहीं हैं, दिन ब दिन खराब होते ही जा रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं और विरोध करने वाले लोगों को सरकार बेवजह गिरफ्तार कर रही है, यानी वहां ह्यूमन वैल्यू 0 हो चुकी है। सरकार की नाकामी ने उस देश को खस्ता हाल कर दिया है। कभी श्रीलंका को सोने की लंका कहा जाता था, लेकिन आज वहां लोग दाने दाने को मोहताज हैं। वहां से आने वाली तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है और आपको चिंतित भी कर सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश की हालात को देखते हुए इमरजेंसी की घोषणा की है। इमरजेंसी के हालात को देखते हुए सरकार की दलील है कि जरूरी सामान को मुहैया कराने के लिए इमरजेंसी लगाया गया है। साथ ही इस दलील के पीछे देश की सुरक्षा की भी बात कही गई है। लेकिन अगर सवाल है कि इस हालात को खराब करने के लिए जिम्मेदार कौन है, वहां की जनता या फिर वहां की सरकार? हम बहुत सारे डेटाज आपके सामने लेकर के आए हैं और आप चौंक जाएंगे कि कैसे सरकार ने लगातार वहां की हालात को खराब बनाने के लिए जिम्मेदार बनी हुई है। उस देश की माली हालत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि फ्यूल और गैस की उस देश में जबरदस्त कमी है। पेट्रोल और डीजल के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही तक नहीं बची है, लिहाजा बोर्ड एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां सरकार किस हाल में है और कैसे सोने की लंका दिवालिया होने के कगार पर खड़ी। अब हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। इन फैक्ट्स को समझ करके आप समझ जाएंगे कि वहां क्यों बुरी हालत है। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज का दबाव है। आज से 1 साल पहले यानी साल 2021 में यह कर्ज महज 35 बिलियन डॉलर का था, लेकिन साल 2022 में मौजूदा दौर में यह कर्ज जो है वह 53 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आप समझ सकते हैं कि 1 साल में कैसे श्रीलंका रसातल में पहुंच गया है। 5 लाख से ज्यादा लोग गरीबी में रहने को मजबूर हैं। करीब 2.25 करोड़ आबादी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। एक महीने में वहां की करेंसी जो श्रीलंकाई रुपया है वह डॉलर के मुकाबले 50% से ज्यादा गिर चुकी है। समझ सकते हैं, $1 की कीमत 300 रुपये से भी ज्यादा हो गई है। अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो 150 रुपये करीब करीब एक भारत का रुपया श्रीलंका के 150 रुपये के बराबर है। और आसपास के तमाम देश, चाहे वह नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चीन हो, इन सब देशों के तुलना में श्रीलंकाई मुद्रा की वैल्यू लगातार कम होते जा रही है। महंगाई दर भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर 18% के करीब पहुंच गई है। समझ सकते हैं कि क्या हालत होंगे। यानी अब से पहले जो सामान 100 रुपये थी वो अब 118 रुपये का मिल रहा है। ऐसे ही बेतहाशा वृद्धि हुई है महंगाई में और भयंकर परिणाम इसके देखने को मिल रहे हैं।
अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 70% से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो चुका है। ये तथ्य यह बताने के लिए काफी हैं कि श्रीलंका के हालात फिलहाल कैसे हैं। अगर श्रीलंका अभी भी नहीं संभला तो उसे दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। आप देखते रहिए न्यूज रिसर्च सेंटर। अगर आपके पास भी है कोई सुझाव, कोई जानकारी, तो आप हमें जरूर शेयर कीजिए। आप लाइक्स और कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यह वीडियो कैसा रहा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।